हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले फुल एडर के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था हाफ एडर के बारे में। हाफ एडर करता क्या है, अगर हमें कोई दो बाइनरी बीट को अगर ऐड करना हो तो हम लोग डिवाइस लगा देते, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लगा देते जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ एडर। हाफ एडर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें दो बाइनरी बीट को ऐड करना है। मगर अगर हमें तीन बाइनरी बीट को अगर हमें ऐड करना है, जैसे कि 111 को अगर हमें ऐड करना है या फिर 101 को अगर हमें ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या हाफ एडर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग हाफ एडर यूज़ नहीं करते। ऐसे केसेस में हम लोग कौन सा एडर लगा देते, ऐसे केसेस में हम लोग लगा देते फुल एडर। तो अगर तीन बाइनरी बीट को अगर हमें ऐड करना हो तो हम लोग एक डिजिटल डिवाइस लगा देते, एक डिजिटल सर्किट लगा देते जिसको हम लोग बोलते हैं फुल एडर। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हाफ एडर होता है वो कैरी ऑपरेशन से डील नहीं कर पाता। यही रीज़न की वजह से हम लोग फुल एडर लगा देते हैं, और जो फुल एडर होता है वो क्या करता है, वो कैरी ऑपरेशन से डील कर लेता है। तो फुल एडर हमें कैसा मिलेगा, हम लोग जो दो हाफ एडर हमने जो कंसिडर किया था, हाफ एडर की सर्किट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो दो हाफ एडर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम लोग दो हाफ एडर को ऐड करते हैं तो हमें कौन सा एडर मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फुल एडर। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेंगे चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, KMF में, जो कि बहुत से जन ने मेरे को ये वाला क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको भी आंसर कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फुल एडर समझने से पहले आप एक बार जो बाइनरी एडिशन है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में समझो। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है 1101 1011। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 11 आपको क्या मिल जाएगा, 11 आपको मिल जाएगा 0। यहाँ पर ये 110 और आपको क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा। यहाँ पर ये 11 आपको मिल जाएगा 0 और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कैरी। और वो जो कैरी होगी वो ये वाले ऑपरेशन में चले जाएंगी, 01 वाले ऑपरेशन में कैरी चले जाएंगी। तो 11 हमें मिला 0 और हमें मिली कैरी, और वो जो कैरी है वो ये वाले ऑपरेशन में आ गई। कैरी जो कि ये वाले ऑपरेशन में आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं कैरी इन। जिस ऑपरेशन से कैरी निकल रही है उसको हम लोग बोलते हैं कैरी आउट, और जिस ऑपरेशन में कैरी जा रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैरी इन। तो 11 हमें क्या मिला, हमें मिला 0 और हमें एक मिली कैरी। तो ये वाला जो ऑपरेशन हमें जो दिखाई दे रहा है 11, ये वाले ऑपरेशन से कैरी बाहर निकल रही है, इसका मतलब कैरी आउट। और वो जो कैरी है वो ये वाले ऑपरेशन में जा रही है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैरी इन। मतलब जिस ऑपरेशन से कैरी निकल रही होती है हम लोग वो कैरी को बोलते हैं कैरी आउट, और जिस ऑपरेशन में वो कैरी वाली बीट जा रही होती है वो सेम कैरी को हम लोग बोलते हैं कैरी इन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ हमने ऐड किया 110, हमें मिला 1 कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ये 1101 हमें क्या मिल जाएगा, फिर से हमें मिल जाएगा 0, और फिर से यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, हमें मिल रही है कैरी। तो यहाँ से कैरी निकली, ये वाले ऑपरेशन से फिर से कैरी निकली, 11101 आप परफॉर्म करो तो आपको कैरी मिलेगी। ये वाले ऑपरेशन से कैरी निकली जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, तो जो कैरी जो निकली उसको हम लोग बोलेंगे कैरी आउट। अब ये जो कैरी है वो ये वाले ऑपरेशन में जा रही है, 1 और 0 वाले ऑपरेशन में। तो ये जो कैरी जो हमने जो कैरी जो कंसिडर किया, जो कि कर्सर की टिप आपको इंडिकेट कर रही है 1, ये कैरी जो कि ये वाले ऑपरेशन से निकली, ये कैरी को हम लोग बोलेंगे कैरी आउट। और ये जो कैरी है वो ये वाले ऑपरेशन में जाएंगी, तो ये जो सेम जो कैरी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरी इन। तो अगर ये कैरी ये वाले ऑपरेशन में अगर जाती है तो हमें फिर से हमें क्या मिल जाएगा 0, और एट दी सेम टाइम हमें मिलेंगी कैरी। ये वाले ऑपरेशन में हमें क्या मिलेगा 0 और एट दी सेम टाइम कैरी, और वो जो कैरी हमें जो मिली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरी आउट। और वो जो कैरी है वो ये वाले ऑपरेशन में जा रही है, तो सेम कैरी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरी इन। 111 हमें मिल जाएगा 1, और एट दी सेम टाइम हमें ये वाले ऑपरेशन में भी एक कैरी मिलेंगी, तो ये वाले ऑपरेशन से हमें जो कैरी जो मिली उसको हम लोग बोलेंगे कैरी आउट, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस ऑपरेशन में कैरी निकल रही है। जैसे यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1 जो ऑपरेशन हो गया, 0 1 0 1 1 ये ऑपरेशन हो गया। यहाँ पर ये 1 1 फर्स्ट एडिशन ऑपरेशन, 0 1 दूसरा एडिशन ऑपरेशन, 1 0 तीसरा ऑपरेशन, 1 1 चौथा ऑपरेशन। तो जिस ऑपरेशन से कैरी निकल रही है, कैरी आउट, वो कैरी को हम लोग बोलेंगे कैरी आउट। जिस ऑपरेशन में वो सेम कैरी जा रही है उसको, वो सेम कैरी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरी इन। तो आई होप आपको समझ भी होगा कैरी आउट और कैरी इन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अभी जब हम लोग फुल एडर डिज़ाइन करेंगे तो हमें कितने इनपुट मिलेंगे, हमें मिलेंगे 3 इनपुट, और जो आउटपुट हमें जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, हमें 2 आउटपुट मिलेंगे। तो फुल एडर में हमें 3 इनपुट मिलेंगे, एक हमें मिलेगा इनपुट ए, और दूसरा हमें मिलेगा इनपुट बी, और तीसरा जो इनपुट होगा वो कौन सा रहेगा, कैरी इन। और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो होगा कैरी आउट, और एक जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा सम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग ट्रूथ टेबल कंसीडर कर लेते हैं। फुल एडर का ट्रूथ टेबल हमें किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ए, यहाँ पर कंसीडर किया बी, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया कैरी इन। यहाँ पर हमने आउटपुट कंसीडर कर लिया कैरी आउट, और यहाँ पर ये सम।
तो ए की जो वैल्यू है वो 00110011 हो सकती है, बी की वैल्यू 01010101 और जो कैरी इन हमने जो कंसिडर किया है वो हो सकती है 00001111। अभी हमें क्या कंसिडर करना है, अभी हमें कंसिडर करना है ट्रूथ टेबल। अभी हमें क्या कंसिडर करना है, अभी हमें यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। अभी जो कैरी आउट और ये जो सम है इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें निकालना है रिलेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कैरी आउट हमें जो मिलेगा सबसे पहला यहाँ पर ये 000, जब ये तीनों को आप ऐड करोगे 000, जब ये तीनों को ऐड करोगे तो आपको कोई कैरी नहीं मिलेगा। तो जो कैरी आउट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0 और जो सम भी आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 0। सिमिलरली 010 को अगर आप ऐड करो तो कैरी आउट आपको क्या मिलेगा, जो कैरी आउट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0 और जो सम आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1। 100 को ऐड करो तो कैरी आउट आपको मिलेगा 0 और जो सम है वो आपको क्या मिलेगा 1। 110 को आप अगर ऐड करो तो जो कैरी आउट है वो आपको क्या मिलेगा 1 और जो सम है वो आपको क्या मिलेगा 0। सिमिलरली 001 को ऐड करेंगे तो कैरी आउट आपको मिलेगा 0 और जो सम है वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। 011 को ऐड करेंगे तो कैरी आउट आपको मिलेगा 1 और जो सम है वो आपको मिलेगा 0। 101 को ऐड करेंगे तो कैरी आउट 1 और जो सम है वो है 0। 111 को ऐड करेंगे तो जो कैरी आउट होगा वो आपको मिलेगा 1 और जो सम भी है वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया ट्रूथ टेबल किसके लिए, फुल एडर के लिए। ट्रूथ टेबल फॉर फुल एडर, ये हमें क्या मिल गया, ट्रूथ टेबल मिल गया कौन सा एडर के लिए, फुल एडर के लिए। ट्रूथ टेबल फॉर फुल एडर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बना लेंगे के मैप। के मैप के हेल्प से हम लोग कुछ ऐसे रिलेशंस ऑब्टेन करेंगे, वो रिलेशन इतने यूज़फुल हो गए या फिर बोल सकते हो इक्वेशन इतने यूज़फुल हो गए, वो इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग डिजिटल सर्किट बनाएंगे किसके, फुल एडर की हम लोग डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं के मैप। के मैप हमने यहाँ पर बनाया। के मैप सबसे पहला बनाएंगे सम के लिए, फिर उसके बाद हम लोग कार्नोफ मैप बनाएंगे किसके लिए, कैरी आउट के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला के मैप बनाया किसके लिए, सम के लिए हमने बनाया। यहाँ पर हमने लिखा दोनों इनपुट ए और बी और यहाँ पर ये जो कैरी इन जो है उसको हमने यहाँ पर लिखा, कैरी इन को हमने यहाँ पर लिखा और ये जो हमें जो लाइन जो दिखाई दे रही है इसके ऊपर हमने क्या लिखा, ए और बी को हमने लिखा। ये जो लाइन हमने जो कंसीडर किया है, उसके ऊपर वाले वेरिएबल्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं, कॉलम। और ये जो लाइन के नीचे जो सी आई हमने जो कंसीडर किया है ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, हमें मिलेगा रो, हमें इंडिकेट करता है रो, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कार्नोफ मैप की वीडियो में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ग्रे कोड 00011110 और यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 1। हम लोग के मैप किसके लिए बना रहे हैं, सम के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सम के लिए पहले हमें मिला 0110, तो हमने यहाँ पर लिखा 011 और 0, फिर उसके बाद हमें मिल रहा है 1001, तो यहाँ पर हमने लिखा 10, फिर ये 0 और यहाँ पर ये 1। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि आप पैरिंग नहीं बना सकते हो, यहाँ पर हम लोग पैरिंग नहीं कंसिडर कर सकते वंस की। ऑलरेडी हमने ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जब हम लोग कार्नोफ मैप के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या नहीं कंसिडर कर सकते, यहाँ पर हम लोग पैरिंग कंसिडर नहीं कर सकते। हियर वी कैन नॉट कंसिडर पैरिंग ऑफ वंस। हैंस ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं चेकर बोर्ड कंडीशन, या फिर बोल सकते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। हियर वी कैन नॉट कंसिडर, ऐसे केसेस में हियर वी कैन नॉट कंसिडर पैरिंग ऑफ वंस, हैंस कंडीशन इज़ नॉन एज चेकर बोर्ड कंडीशन या फिर बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। चेकर बोर्ड कंडीशन में होता क्या है, इन चेकर बोर्ड कंडीशन वी विल गेट एक्सॉर रिलेशन इन बिटवीन वेरिएबल्स। चेकर बोर्ड कंडीशन या फिर बोल सकते हैं चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या मिलता है, जो वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बीच में हमें कौन सा रिलेशन मिलता है, वेरिएबल्स के बीच में हमें मिल जाता है एक्सॉर रिलेशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल्स हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, वेरिएबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं सी आई और ए बी, ये दोनों के बीच में हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों के बीच में हमें मिल जाएगा एक्सॉर रिलेशन। तो अगर हमें एक्सॉर रिलेशन मिलता है तो जो सम होगा वो बराबर में होगा, जो सम है वो बराबर में होगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आई। यहाँ पर हमने सम क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो के मैप हमने जो बनाया वो हमने बनाया सम के लिए, जिसके वजह से सम हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आई। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी और इसका एक्सॉर किसके साथ, सी आई के साथ। हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सिंपलिसिटी के लिए, कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए इसलिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सम के लिए इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमें जो मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जो इक्वेशंस हमें जो मिले, जो रिलेशन हमें जो मिले, ये रिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये रिलेशन की हेल्प से जो फुल एडर है उसकी डिजिटल सर्किट को हमें डिज़ाइन करना है। सिमिलरली अभी हम लोग के मैप बना लेते, किसके लिए, के मैप हम लोग बना लेते
के मैप अभी हम लोग बना लेते किसके लिए, कैरी आउट के लिए। तो अगर हम लोग कैरी आउट के लिए अगर हम लोग के मैप बनाए तो यहाँ पर हमने बनाया एक लाइन, और ये लाइन के ऊपर हमें इंडिकेट कर रहा है ए बी वेरिएबल और नीचे हमें इंडिकेट कर रहा है सी आई। मतलब ये लाइन हमने बनाया, लाइन के ऊपर हमने लिखा ए बी वेरिएबल और ये जो लाइन है नीचे उसके हमने लिखा सी आई। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ग्रे कोड 01, यहाँ पर ये 00011110। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हम लोग के मैप किसके लिए बना रहे हैं, कैरी आउट के लिए। तो कैरी आउट अगर हम लोग देखें सबसे पहले हमें मिल रहा है 0001, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 0001। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमें मिल रहा है 0111, तो हम लोग कैसा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0111। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि आप पैरिंग कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई चेकरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर अभी अगर देखें, यहाँ पर हमें सबसे पहला यहाँ पर हमें पैरिंग मिलेंगी, फिर यहाँ पर दूसरी वाली पैरिंग मिलेंगी, यहाँ पर तीसरी वाली पैरिंग मिलेंगी जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, यहाँ पर हमें एक पैरिंग मिली, यहाँ पर हमें एक पैरिंग मिली, एक पैरिंग यहाँ पर, फिर दूसरी वाली पैरिंग हमें यहाँ पर मिली, फिर उसके बाद तीसरी वाली जो पैरिंग है वो हमें यहाँ पर मिली। तो हमें कितनी पैरिंग मिल गई, हमें मिल गई 3 पैरिंग। तो यहाँ पर अभी अगर देखें, अगर आपका कार्न ऑफ मैप का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा कैरी आउट के लिए, कैरी आउट के लिए आपको रिलेशन मिलेगा ए बी प्लस सी आई ए प्लस सी आई बी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैरी आउट इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी आई ए एक्सॉर बी। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया रिलेशन किसके लिए, कैरी आउट के लिए आपको रिलेशन मिल गया ए इंटू बी प्लस सी आई इंटू ए एक्सॉर बी। तो कैरी आउट के लिए आपको जो रिलेशन जो मिला, आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस इफ़ समवन इज़ आस्किंग यू, आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये वाले इक्वेशन को नोट डाउन कर लो, कैरी आउट के इक्वेशन को नोट डाउन कर लो अगर आपको फुल एडर की डिजिटल सर्किट बनाना है तो। और यहाँ पर ये जो सम का हमें जो रिलेशन जो मिला आप इसको नोट डाउन कर लो, डेट्स इट। ये रिलेशन सफिशेंट इनफ है, आपको बहुत हेल्प करने वाले फुल एडर की डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें कैरी आउट के लिए रिलेशन मिल गया और हमें सम के लिए भी रिलेशन मिल गया। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, अभी हम लोग फुल एडर की डिजिटल सर्किटरी बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग ये सम के लिए, ये सम का जो रिलेशन है इसको कंसिडर करते हुए डिजिटल सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें जो मिला सम का, इसको कंसिडर करते हुए हम लोग डिजिटल सर्किट बनाते हैं फुल एडर की। तो सबसे पहले आपको अगर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इनपुट ए और इनपुट बी और दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक्स और गेट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक्स और गेट। यहाँ पर ये जो एक्स और गेट है इसका एक जो इनपुट है उसको हमने कंसिडर किया ए और दूसरा जो इनपुट है उसको हमने कंसिडर किया बी। और ये जो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए एक्सॉर बी। तो आपको क्या मिल गया, ए एक्सॉर बी, मतलब ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पर मिल गया ए एक्सॉर बी। और फिर बोल सकते हैं जो इक्वेशन है इसके करस्पॉन्डिंग जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर बना लिया। हमने एक्सॉर गेट लिया, एक्सॉर गेट का हमने दोनों इनपुट दिया, एक्सॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा ए एक्सॉर बी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है इसका एक्सॉर करना है किसके साथ, सी आई के साथ। ये जो सी आई है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कैरी इन इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसका आपको एक्सॉर कंसिडर करना है किसके साथ, सी आई के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने एक टर्मिनल ले लिया जो कि है सी आई वाला टर्मिनल, ये सी आई वाली हमने लाइन ले लिया जो कि कुछ इस तरीके से प्रोसीड हो रही है। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करो, ये सी आई वाली हमने लाइन लिया जो कि कुछ इस तरीके से आगे पास ऑन हो रही है, कुछ इस तरीके से आगे पास ऑन हो रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली लाइन से आपको क्या मिल रहा है, ए एक्सॉर भी मिल रहा है। ये वाली लाइन से आपको क्या मिल रहा है, ये वाली लाइन से आपको मिल रहा है सी आई। बहुत हद तक ये क्लियर है कि ये वाली लाइन से आपको क्या मिल रहा है, ये वाली लाइन से आपको मिल रहा है ए एक्सॉर बी। और ए एक्सॉर बी क्यों मिल रहा है इसका रीज़न आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और यहाँ पर ये वाली लाइन से आपको क्या मिल रहा है, ये वाली लाइन से आपको मिल रहा है सी आई। सी आई यहाँ पर ये जो सी आई आपको जो दिखाई दे रहा है और ये टर्म ए एक्सॉर बी, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप एक एक्सॉर गेट लगा दोगे, तो यहाँ पर हमने लगा दिया एक एक्सॉर गेट। तो ये एक्सॉर गेट के एक इनपुट पे क्या आ रहा है, ए एक्सॉर बी, और दूसरे वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, सी आई। तो ये जो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आई, या फिर बोल सकते हैं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आई। तो ये जो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आई। और ये किसके बराबर में, सम के बराबर में। तो जो एक्सॉर गेट का ये वाला जो टर्मिनल है वो आपको क्या दे दे रहा है, वो आपको दे दे रहा है सम। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन जो मिला है इसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिटल सर्किट है उसको हमने बना ली। सिमिलरली ये वाला इक्वेशन अभी हमें कंसिडर करना और ये वाले इक्वेशन के हेल्प से हमें बाकी की सर्किटरी बनाना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कैरी आउट का इक्वेशन है और ये कैरी आउट के इक्वेशन से हम लोग डिजिटल सर्किट बनाएंगे बाकी की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए इंटू बी। हमने डिस्कस किया था बूलियन अलजेब्रा में,
जो डॉट जो होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, डॉट हमें इंडिकेट करता है एंड ऑपरेशन। सिमिलरली जो प्लस साइन होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो प्लस साइन होती है वो हमें इंडिकेट करती है और ऑपरेशन। जैसे कि सिंपल वर्ड में आपको बोलूँ, जो क्रॉस की जो साइन होती है वो आपको क्या इंडिकेट करती है, मल्टीप्लिकेशन। माइनस की जो साइन होती है वो आपको क्या इंडिकेट करती है, सब्ट्रैक्शन, राइट। जिस हम लोग कब कंसीडर करते हैं, मैथमेटिक्स में। सिमिलरली बूलियन अलजेब्रा में जो डॉट होता है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, आपको इंडिकेट करता है एंड ऑपरेशन। और जो प्लस जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि कर्सर शो कर रहा है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है, वो हमें इंडिकेट करता है और ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ए इंटू बी, इसका मतलब ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, एंड ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ये जो इनपुट ए है, इनपुट ए से हमने एक लाइन ले ली जो कि कर्सर शो कर रहा है। इनपुट ए से हमने कुछ इस तरीके से एक लाइन ले ली। फिर उसके बाद ये जो इनपुट बी है यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से एक लाइन ले ली। इनपुट ए से हमने लाइन ली, इनपुट बी से हमने लाइन ली। अभी हम लोग कौन सा गेट लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे एंड गेट। तो यहाँ पर हमने कौन सा गेट लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया एंड गेट। और ये एंड गेट का आउटपुट क्या है, ए इंटू बी। तो हमें ये जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहा है ए इंटू बी, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिटल सर्किट है वो हमें मिल गई, जो कि है ए इंटू बी। सिमिलरली यहाँ पर अभी आप देखें, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लस साइन, जो आपको इंडिकेट कर रही है और ऑपरेशन। और यहाँ पर ये सी आई इंटू ए एक्सॉर बी, ये सी आई और ये ए एक्सॉर बी, और यहाँ पर ये इंटू आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो सी आई वाला जो टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है वो सी आई वाला टर्मिनल हमें दिखाई दे रहा है, ये सी आई वाला टर्मिनल है। फिर उसके बाद ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी वाला टर्मिनल कौन सा, ये वाला टर्मिनल है, ए एक्सॉर बी वाला टर्मिनल। तो जो सी आई वाला जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है और ये जो ए एक्सॉर बी वाला जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो टर्मिनल हमें जो दिखाई दे रहा है, जो लाइन जो दिखाई दे रही है वो सी आई वाली कैरी इन वाली लाइन है। ये जो लाइन है वो कैरी इन वाली लाइन है। तो कैरी इन वाली लाइन से हमने ले लिया एक टर्मिनल, एक हमने इनपुट ले लिया। और यहाँ पर ये जो ए एक्स और बी वाली जो लाइन है, इससे हमने एक टर्मिनल ले लिया, या फिर बोल सकते हैं एक लाइन हमने ले लिया। तो हमें कितने टर्मिनल मिल गए, हमें दो टर्मिनल मिल गए। एक ए एक्स और बी वाला टर्मिनल जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पर ये सी आई वाली हमने टर्मिनल ले लिया जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है। तो दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एंड गेट। अब ये जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये वाला टर्म सी आई इंटू ए एक्स और बी। तो जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल गया, सी आई इंटू ए एक्स और बी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमारी सर्किट हाफ आधे से आधी हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। बाकी की सर्किट बची है उसको भी हम लोग कैसा बनाएंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए इंटू बी। ए इंटू बी कहाँ से आ रहा है, ये जो एंड गेट है इसका जो आउटपुट है वो है ए इंटू बी। तो जो ए इनपुट भी है वो ये वाली लाइन से आ रहा है, जो इनपुट भी है ए इंटू बी है वो ये वाली लाइन से आ रहा है, जो कि कर्सर शो कर रहा है। सिमिलरली सी आई इंटू ए एक्स और बी वो कौन सी लाइन से आ रहा है, वो ये वाली लाइन से आ रहा है। सी आई इंटू ए एक्स और बी वो ये वाली लाइन से आ रहा है ना। तो ये वाली लाइन से हमें क्या मिल रहा है, ए इंटू बी मिल रहा है। और ये वाली लाइन से हमें क्या मिल रहा है, सी आई इंटू ए एक्स और बी मिल रहा है। तो दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे और गेट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया और गेट। अब ये जो और गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये जो और गेट का जो आउटपुट है वो होगा ए इंटू बी प्लस सी आई इंटू ए एक्स और बी। तो हमें मिल जाएगा ए इंटू बी प्लस सी आई इंटू ए एक्स और बी। और ये किसके बराबर में, कैरी आउट के। इसका मतलब ये जो टर्मिनल है वो आपको दे देगा कैरी आउट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया फुल एडर की डिजिटल सर्किटरी। आई होप आपको डिजिटल सर्किट किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमें डिजिटल सर्किट मिल गई किसकी, फुल एडर की। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो फुल एडर है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग दो हाफ एडर को अगर हम लोग ऐड कर दें, यहाँ पर एक हाफ एडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हाफ एडर दिखाई दे रहा है। दो हाफ एडर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें कौन सा एडर मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फुल एडर। तो ये फुल एडर कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, 3 बाइनरी बीट वाले। तो यहाँ पर ये जो एक हमें जो हाफ एडर जो दिखाई दे रहा है, ये जो हाफ एडर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो हाफ एडर है वो पहले के 2 बीट को ऐड करेगा, ये वाले बीट को और ये वाले बीट को ऐड करेगा। फिर उसके बाद हमें जो रिज़ल्ट जो मिलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 बीट हमें मिल रही है 1 1 1। तो जो पहला वाला जो एडर हमें जो दिखाई दे रहा है वो स्टार्टिंग की 2 बीट को ऐड करेगा, स्टार्टिंग की 2 बीट को ऐड करेगा। और रिज़ल्ट हमें जो मिलेगा, वो रिज़ल्ट और ये वाला हमें जो 1 जो दिखाई दे रहा है इसको कौन ऐड करेगा, उसको दूसरा वाला एडर ऐड करेगा, ये वाला एडर ऐड करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो फुल एडर है 3 बाइनरी बिट का एडिशन ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर लेता है।
अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबट्रैक्टर के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर के बारे में।